रखा हुआ है कि सारे धर्म कर्म कहां पड़े हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले संतों के आश्रम में जाकर के देखना प्रारंभ किया, संत थे तो संतों से मिलना प्रारंभ किया तो देखा अब संत नहीं बचे साहब। पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, जो संत थे वो बड़े पाखंडी हो गए। बड़े बड़े मठ मंदिर तो बने हुए हैं पर साधना नाम में शून्य है। कहीं पूजा पाठ कुछ हो नहीं रहा है, कोई साधना नहीं हो रहा है। ऐसे तो खाली बैठे गप्प लड़ा रहे हैं। और जैसे मोटा भगत आया वैसे झोली माला हाथ में लिया और जोर जोर से जपना प्रारंभ कर दिया। पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त थे कुछ नहीं चाहिए वो बहुत सारा संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया। कहां तक गए महाराज, बड़ी बड़ी अटलिकाएं दिखाई पड़ी। पूछा ये किसका आश्रम है? लोगों ने उत्तर दिया ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। किसी से पूछा ये शोर कहां हो रहा है? बोले मौनी जी के यहां बहुत शोर हो रहा है। ये 1 दर्जन बच्चे जो दिखाई पड़ रहे हैं किसके हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं यहां वहां। संत कौन बन रहा है? दुनिया में जो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग थे वो सब तीर्थों में जा करके संत बन गए। देखो मेरे ऊपर ब्लेम मत करना कोई, और जो चैनल में भी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है आप शास्त्र में जाकर के देख लेना, मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं। ऐसे लिखा जैसे मैं कह रहा हूं कि अतियुग्र भूरि कर्माणि नास्तिकार और बाजना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। अतियुग्र भूरि कर्माणि, अत्यंत उल्टे सीधे काम करने वाले जितने लोग थे समाज में उल्टा सीधा काम किया, अपने को छुपाने के लिए धाम में आ गए और आकर के उल्टा सीधा काम करके आए थे। लाल पीला पहन करके साधु का वेश तो धारण कर लिया पर संत तो हो नहीं पाएंगे। और उनके ही कुकृत्य जब समाज में आते हैं तो जो सच्चे संत हैं लोग उनको बदनाम करते रहते हैं। तो संतों के यहां देवर्षि नारद को कहीं सुख सुविधा नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तो बोले संतों के यहां नहीं मिल रहा तो चलो गृहस्थों के यहां देख लेते हैं। गृहस्थ भी तो बड़े अच्छे अच्छे भक्त होते हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है। तो ऐसा सोच करके गृहस्थों के घर में चले गए। अब गृहस्थों के यहां और भी बड़ी विडंबना साहब कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। घर में श्रीमान जी की बिल्कुल नहीं चलती है। घर में गृह स्वामिनी देवी जी का ही सारा आर्डर चलता है। तरुणी प्रभुता की है, देवी जी अगर कह दें कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, श्रीमान जी की हिम्मत भी नहीं बाहर निकल जाए। अगर घर में कोई छोटी मोटी समस्या हुई, पूछताछ करने की जरूरत पड़ी, सलाह की जरूरत है, तो एक बार विमर्श कर लें, अपने भाई से सलाह ले लें, ये अमुक काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम करें कि ना करें। तो देवी जी कहती हैं कि हमारा भाई कोई ना समझ है क्या, पागल है क्या? अगर सलाह लेना है तो अपने भाई से क्यों सलाह लोगे? हम अपने मायके से अपने भाई को बुलाते हैं। श्याल को बुद्धिदायिका, साले साहब को वहां पर सलाह देने के लिए बुलाती हैं कि आप सलाह दो हमारे घर में। यहाँ भी कोई भाई आए तो नहीं आप लोगों के? हाँ फिर ठीक है चलने दो। अच्छा अब साले साहब उपदेश दें, शकुनी मामा ने उपदेश देना प्रारंभ किया कि नहीं। ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो, अगर घर में ज्यादा अलमारी बन जाएंगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और घर बिगाड़े सारो, अगर घर में अपने साले साहब का आप ज्यादा